इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेक्चर पढ़ेंगे हम कि प्रिंसिपल वैल्यू वाले कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोई भी फंक्शन यदि है तुम्हारे पास y इक्वल टू साइन एक्स है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ। लेकिन यहाँ से जब x इक्वल टू फाइंड करेंगे तो साइन इस साइड आएगा तो साइन इनवर्स y हो जाएगा। ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसी तरह से जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहला जैसे मान लो कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स y है, या यू कैन से दैट मान लो y बराबर मान लीजिए हम कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री साइन इनवर्स x है। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, प्रिंसिपल वैल्यू वो होगा -π/2 टू π/2। इसका मतलब कि साइन इनवर्स x, यहाँ पर जो भी डाटा सॉल्यूशन इसका हम सॉल्व करेंगे या इवैल्यूएट करेंगे वो -π/2 होगा, या तो π/2 होगा, या तो इनके बीच में एंगल होगा, कोई भी एंगल। जैसे एग्जांपल लो इस पर, अगर हम कहें कि साइन इनवर्स -√3/2, तो इसका ये टोटल एंगल है। इस टोटल एंगल को हम डिफाइन करेंगे। तो ये डिफाइन करोगे साइन इनवर्स -√3/2, तो माइनस साइन इनवर्स √3/2, और -√3/2 साइन के टेबल में होता है कितना 60 डिग्री, मतलब -π/3। तो देखो -π/2 और π/2 के बीच में है, इसका मतलब है करेक्ट है। अब ये देखो साइन इनवर्स -√3/2 की जो वैल्यू आया है, माइनस वाले लगाए हैं, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला कि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x होता है। दूसरा फार्मूला इसमें क्या होता है कि कास इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स x। थर्ड वाला फार्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x। एंड फोर्थ कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x। एंड फिफ्थ सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x। एंड लास्ट वाला सेक कॉट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अगर इस फार्मूले को माइनस में अगर है, इस फार्मूले को अगर यूज करते हो तो तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू एग्जैक्ट जिस फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू रहेगा उसी के बीच में ही आएगा। जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 टू π/2, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मान लो कि जैसे कास इनवर्स x है सेकेंड वाला, इसका प्रिंसिपल वैल्यू अगर कोई पूछे तो ये 0 और पाई, 0 होगा, पाई होगा, या इसके बीच में वैल्यू होगा। अगर इस पर भी एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं, कास इनवर्स -1/√2 अगर एक एग्जाम्पल ले लिए, तो इसको अगर यदि सॉल्व करोगे तो इस पर इस फार्मूले को अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। तो कास इनवर्स -x बराबर क्या है, पाई माइनस कास इनवर्स x। तो यहाँ पर अप्लाई करोगे तो पाई माइनस कास इनवर्स x की वैल्यू 1/√2। तो देखो यहाँ पर डाटा, तो पाई माइनस कास के टेबल में 1/√2 किसका होता है, π/4 का। ये एलसीएम लो तो आएगा तुम्हारा 3π/4। अब 3π/4 देखो 0 और पाई के बीच में ही है, मतलब ये एग्जैक्ट आंसर तुम्हारा करेक्ट है, ठीक। अब नेक्स्ट वाला जो है tan इनवर्स x, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है -π/2 और π/2 के बीच में वैल्यू जो होगा वो होगा। ना तो -π/2 इजेक्ट करना चाहिए, ना π/2 इजेक्ट करना चाहिए। इनके बीच में जो वैल्यू होगा, उनके बीच में जो एंगल होगा वो tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ठीक। तो ये 6 के 6 जो फार्मूले हैं प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको यूज करना तुम्हें चाहिए। जैसे एग्जाम्पल को एक और लेते हैं, मान लो जैसे कॉट इनवर्स -1 कर दिया, तो कॉट इनवर्स -1 का जो वैल्यू फाइंड करना है, इवैल्यूएट करना है, तो यहाँ देखो कॉट इनवर्स -x है, तो यहाँ कॉट इनवर्स -x का फार्मूला यहाँ पर है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो इसको लिखो पाई -1 है तो कॉट इनवर्स 1, तो ये पाई माइनस कॉट के टेबल में 1 किसका होता है, π/4। तो ये देखोगे 3π/4, और 3π/4 की वैल्यू यहाँ पर 3π/4 डाटा जो है ये कॉट इनवर्स x का जो वैल्यू है, ठीक। आज का लेक्चर यही है।